मैंने इत्तेफाक से मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। 2016 में इसी डिपार्टमेंट में, इसी विबंधित गृह में 12 मौतें एक साथ हुई आपके राज में, 12। और अभी इस बार फिर पिछले 3 महीनों में 4 मौतें हो गई। और मुख्यमंत्री जी हद तो तब हो गई, अब मंत्री जब इधर मंत्री महोदय हद तो तब हो गई, माननीय सदस्य अध्यक्ष इधर बात करो। महोदय, अध्यक्ष महोदय हद तो तब हो गई कि एक बच्ची विबंधित गृह की 29/3 को भर्ती होती है और 1 महीने तक कोई सार संभाल नहीं होती और 29/4 को वो बच्ची मर जाती है। प्रश्न पूछो। प्रश्न पे आ रहा हूं सर, आपको पता होना चाहिए कि कितनी सनातन के नाम पे लोग बाग सत्ता में आ रहे हैं और कितना अधर्म हो रहा है। प्रश्न क्या है भाई? 29 तारीख को मृत्यु हो जाती है और 5 तारीख तक कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। प्रश्न पूछो, भाषण मैं यही पूछ रहा हूं, बार बार सभी से कह रहा हूं, 6 दिन के लिए प्रश्न कौन पूछो। दोषी है? प्रश्न पूछो। 6 दिनों के लिए दोषी कौन है? 6 दिन बाद भी मेरे को इंटरवीन करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय को बताता हूं, क्या सरकार नहीं है? अरे प्रश्न पूछो, ये भाषण नहीं, मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूं। सर 6 दिन प्रश्न पूछो ना। 6 दिन तक अंतिम संस्कार भाषण का नहीं है, प्रश्न पूछो। हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे अपन प्रश्न पूछे तो उत्तर भी आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले मेरे इस जो प्रश्न माननीय सदस्य पूछा उसका पूरा उत्तर सुनेंगे तो सदन के सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। उत्तर आ चुका। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि एक हमारा जो राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह है जामडोली, उसमें ऐसे मानसिक रूप से विमंदित जो बालक बालिका हैं उनको हम लोग वहां रखते हैं और जिस मृतका की वो बात कर रहे हैं और मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे आप भी भाषण प्रश्न का पूछ रहे थे, आप लंबा भाषण कर रहे हो। मैंने पूछा 6 दिन के लिए दोषी कौन है? 6 दिन के लिए दोषी कौन है? कौन दोषी है 6 दिनों के लिए? अनुमति नहीं है। मैं वही तथ्यात्मक रिपोर्ट पूछ रहा हूँ, मैं वही रख रहा हूँ। 22 मिनट 3 ही प्रश्न हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह के अंदर 6/8/2016 को संस्थान में इस बच्ची को प्रवेश दिया गया। नहीं आया। अरे नहीं आया। आप सुनो, पहले पूरी बात तो सुनो एक बार। तेज आवाज में बोलने से उत्तर क्या दे रहे हैं? बालिका सीमा 2, बालिका सीमा 2 है। मैं वही बता रहा हूँ, आप सुनेंगे ना? अरे वो भी आप सुनिए ना एक बार। पहले बालिका सीमा 2 को उत्तर दिला था, जिसकी आयु 29 साल है, 26/3/25 को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्योंकि उस परिसर में ऐसे दिव्यांग बालक बालिका रहते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम रहती है, बहुत कमजोर तरीके रहते हैं। 26/3 से लेकर के 29/3 तक उसका SMS अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चला। 29 तारीख को रात को 10 बजे उस महिला की, बच्चे की मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई, हमने उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना के अंदर दे दी। पुलिस थाने के अंदर हमने रिपोर्ट दी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं किस तरीके से लेट हुआ, 27/9/2021 का एक सर्कुलर है। आप बीच में खड़े मत होइए, बैठिए, आप एक बार बैठिए, आप सुनते रहिए। 29 तारीख को जब डेथ हुई रात को 10 बजे, हमने दूसरी उसकी रिपोर्ट पेश करी। जैसी रिपोर्ट पेश करी, पुलिस थाना जामडोली ने एक मर्ग दर्ज किया। 27/9/2021 का कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान का सर्कुलर है। उसके 7 नंबर पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि अज्ञात मृतक का शव स्थानीय चिकित्सालय में कम से कम 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाए, जिससे परिजनों की तलाश कर उसकी पहचान स्थापित करने का अवसर मिल सके। ये हमने जैसे उसकी मृतका की मृत्यु हुई, हमने पुलिस थाना जामडोली में रिपोर्ट दी। हमारे अधीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज करी। 72 घंटे का राजस्थान सरकार के पुलिस का एक नियम है। आप सुनिए एक मिनट के लिए, सुनिए, आप सुनिए एक बार। 72 घंटे तक हमने उसको पुलिस थाने अब एक बार जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम करना, पंचनामा करना, बॉडी की सुपुर्दगी का काम जो है ये पुलिस का है। और जैसे ही पुलिस ने 5 तारीख को उसके तहरीर दी, 5 तारीख को ही पोस्टमार्टम और 5 तारीख को उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में, हमारे विभाग के अधीक्षक की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये 2021 का सर्कुलर अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको भिजवा रहा हूं, इसको पढ़ लें और उसके बाद में सवाल लगाए, क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति की अगर अंतिम संस्कार होगा उससे पहले राजस्थान सरकार जो पुलिस है वो इस नियम को फॉलो करेगी, इसलिए ये देरी हुई है। आपके हिसाब से अगर ये दोष नहीं था तो सुप्रीम को सस्पेंड क्यों किया आपने?
किसने प्रश्न आ गया सस्पेंड ना? किया आपने? अब बैठिए, अगर कोई प्रश्न। गलती नहीं थी तो सुप्रीम को क्यों सस्पेंड किया आपने? मैं उसका भी बता दूं। किसकी गलती? और ये अरे सुनो, मैं उत्तर- बताऊं आपको, उत्तर सुनिए। मैंने फोन अरे किया उत्तर आपको सुनिए। 5 तारीख को मैंने फोन किया। भाई, मैं अगला प्रश्न है। 5 तारीख तक अगला प्रश्न सर, अब मैं उत्तर दिला रहा हूं तो आप बोलते जा रहे हो। उत्तर मैं दिला रहा हूं ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 उत्तर का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आपने ये कहा था कि 2012 में इतनी मौतें हुई थी, 2020 में 4 मौतें आपकी सरकार में हुई, 2021 में 2 मौतें हुई, 2022 में 3 मौतें हुई, 2023 में 6 मौतें हुई। आपके कार्यकाल में 15 मौतें हुई है, हमारे 2 साल में 4 मौतें हुई। जो उत्तर में है, आपने कहा उत्तर हमें मिल गया। चलिए, अगर अगला उत्तर प्रश्न आता है। सदन को पता लगता। अर्जुन उसके सिंह बाद मामनिया। में सिंह मामनिया। उसके बाद में माननीय अर्जुन अध्यक्ष सिंह महोदय, मामनिया। हमने आधे घंटे जब में 4 अखबार के प्रश्न अंदर हुए। इस प्रकार की न्यूज लगी, आपको त्योहार हमने देखिए, हमारे अनुमति। विभाग की अधीक्षक को सस्पेंड इसलिए कर दिया अगला कि उसने अर्जुन सिंह 5 दिन की मामनिया, देरी हुई थी। अगला पुकार रहा हूं। हमने विभाग की आपने- जिम्मेदारी ली कि आप 5 दिन, पूछिए। इसलिए हमने उसको आप प्रश्न सस्पेंड कर पूछो। दिया था। क्यों? अखबार के अंदर रिपोर्ट आई थी, हो गया, अगली अखबार बात। की रिपोर्ट अरे का 3 संज्ञान बार लेते पूछ हुए लिया हमने उसको आपने। सस्पेंड किया है। अर्जुन